श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, ये वो प्रतिपदा तिथि है जो कि मार्गशीर्ष महीने में सोमवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। मार्गशीर्ष महीने में जो प्रतिपदा तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह मार्गशीर्ष महीने की सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें कि जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को न रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना समय है एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो प्रतिपदा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार प्रतिपदा का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो
10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ, रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानियां किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मतलब फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना। लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपके की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना? क्योंकि इस वाले
उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र एक घी दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भाई, उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो है ना, ये जो दीपक आप लोगे, ये आटे का लोगे, आटा आप घुन दोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक को समय तक चल सके, ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवजी के शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, सी दूरी कर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र डंडी का
मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिवजी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 शमी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। दोनों का संयोग बहुत कम आता है, और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 शमी के पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 शमी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 दिसंबर सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या
किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 शमी के पत्ते वाला को हमें इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 2 शमी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 शमी के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 शमी के पत्ते की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता इस सोमवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर एक बड़ा सदस्य भी इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला उपाय, पहले उपाय की हम बात कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति का। देखो, समझना, इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है तांबे के पापा के अंदर चल। यहाँ पर ये जो उपाय आप करोगे तो यहाँ पर विशेषकर 2 बार आपको मनोकामना बोलनी है और आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी।
अब ये पेड़ जो है ये आप आपके घर में भी अगर गमले में बेलपत्र है तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है। बेलपत्र का पेड़ हो गमले में या आपके घर में आंगन में कहीं बेलपत्र का पेड़ हो तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या आपके घर में नहीं है, मंदिर में है, अंदर में जाकर के भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है, आपको एक बेलपत्र का पत्ता लेना है और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको बैठना है। जब आप बैठोगे तब आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका सीधा हाथ जो हथेली है, हथेली के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है। अब जब आप बेलपत्र रखोगे तो डंडे का हिस्सा तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा बेलपत्र के पेड़ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, देखिए ध्यान रखना बेलपत्र का जो पत्ता है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो माता जगत जननी माँ जगदम्बा से आपको कह देना है। 2 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए वहां पर आपको बैठे रहना है। और आपने सबसे पहले माता माँ जगदम्बा को, फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट तक जाप करा। फिर अब इस बेलपत्र को बहुत ध्यान से समझना, इस बेलपत्र को वहीं पर भूमि पर आपको रखना है। भूमि पर स्वच्छ जगह पर आपको बेलपत्र भूमि से स्पर्श कराना है। स्पर्श करा लिया, स्पर्श कराने के बाद थोड़ी देर में आपको वो उठाना है वापस से बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र की जड़ में आपने समर्पित करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हुए आपको वह बेलपत्र वापस से उठाना है। आगे इतनी बात समझ में, बेलपत्र उठाने के बाद आपको यह बेलपत्र और जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हो, यह दोनों चीज आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, जहां पर महादेव जी का शिवलिंग हो वहां पर आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, यह जो बेलपत्र, जो आपने बेलपत्र का जो पत्ता उठाया था, वही बेलपत्र का पत्ता आपकी वापस से जो मनोकामना वहां पर हथेली पर बेलपत्र रखते हुए बोली थी, वही मनोकामना आपको यहीं पर वापस से बोलना है। और वह मनोकामना जल्द से जल्द महादेव परिपूर्ण कर दे, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र आपको उल्टा यानी कि चिकना वाला जो हिस्सा होगा वह शिव जी पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से यह बेलपत्र रखना। और उसके अब आपको क्या करना है, एक का जल जो आप लेकर के आए हैं, शुद्ध जल, वह महादेव जी के शिवलिंग पर जो बेलपत्र रखा हुआ है उसी पत्ते के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, हमने आपको विशेष बोला था 2 बार आपको मनोकामना बोलनी है। एक हथेली के टाइम पर आपने मनोकामना बोली, हथेली पर पत्ते रखते हुए, और जो मनोकामना बोली आपने भगवान शिव के वहां पर बोली। 2 बार मनोकामना बोलने वाला विशेष उपाय ना तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा विशेष है। आप यह उपाय करोगे धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि धन संबंधित बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। कहीं से भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन हो, आपके में धन का आगमन हो ही नहीं रहा है, तो फिर विशेषकर आपको यह उपाय करना चाहिए। दूसरा वाला, किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। एक दीपक लेना, दीपक के अंदर लाल बाती लगाना। ठीक है, लाल बाती या सिंपल बाती भी आप लगा सकते हो। साथ में लेना है एक अक्षत का दाना यानी कि एक चावल का दाना। सोमवार का दिन है, सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन यानी कि भगवान चंद्रदेव का दिन होता है, तो चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं और चंद्रदेव का जो शुभ रंग होता है वह है सफेद। सफेद में चावल। ठीक है, तो ले लिया आपने और एक लंबी बाती का दीपक ले लिया जिसके अंदर घी हो। अब आपको सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। यह जो दीपक है आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। सबसे पहले चावल का दाना डालना, फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना और दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। और उसके बाद जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 2-4 मिनट तक आपको करना है और यह सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो यदि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी रहती है ना, तो मात्र 2 शमी के पत्ते सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर आप इस प्रकार से चढ़ा देते हैं तो आपके घर की सारी बीमारी दूर हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव की विशेष कृपा होती है।
कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, आप चाहते हैं कि यह बीमारी मेरी ठीक हो जाए, यह जो है इसमें मेरे को आराम लग जाए, तो आपको विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। देखो, सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको 2 शमी के पत्ते लेना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह तीनों सामग्री लेकर के, यानी कि दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, सबसे पहला जो शम का पत्ता होगा वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बीमारी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब जो दूसरा शम का पत्ता होगा वो आपको भगवान शिव के जो जलाधारी का जो बिल्कुल कोना रहता है, एंड रहता है, इस प्रकार से आपको यह दूसरा शम का पत्ता आपको रख देना है। ठीक है, ये पत्ता भी रखोगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब ये जो ता का पात्र है जिसके अंदर जल है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो शम का पत्ता है उसी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव की विशेष कृपा हो, ऐसी कामना करते हुए बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। जैसे ही जल भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी के वहां से निकलेगा, वैसे ही आपको वहां पर आपका हाथ रखना है। थोड़ा सा जल अपने शरीर पर, अपने नैनों पर आपको छिड़क लेना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यह उपाय केवल सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको करना है, और आप यह उपाय करोगे तो आपके शरीर में शीतलता आएगी, आपके शरीर के अंदर आपको आराम मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, अंतिम उपाय की। बहुत ही यारा सा उपाय है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चलती है, बहुत ज्यादा विपदा आपके हैं, बहुत ज्यादा आपकी जो परिस्थिति है वह उल्टी चल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, यह उपाय बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 कटोरी लेना, ठीक है, सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन ही किया जाता है यह उपाय। 1 कटोरी लेना, उसके अंदर हरे साबुत मूंग रखना, ठीक है, साबुत मूंग खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत मूंग मतलब जो गोल गोल पूरे आंखें मूंग होते हैं वो आपको रखना है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आपको 1 टुकड़ा गुड़ का रखना है, और इसी के ऊपर आपको 1 बेलपत्र रखना है। हो सके तो सभी घर वालों का इसका स्पर्श करवाना है, ठीक है। और उसके बाद स्पर्श करवाने के बाद आपके घर से ही आपको ये लेकर के जाना है, और जहां कहीं भी नंदी जी दिखे, नंदी जी को आज के दिन, सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर कल करना चाहते हैं तो कल कर लीजिए, नहीं तो आने वाले किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। नंदी जी को ये खिला देना है। और आपकी जो भी परेशानी है गृहक्लेश से जुड़ी हुई कि या हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति पत्नी में लड़ाई है, भाई बहन में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, तो ये लड़ाई दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये प्यारा सा उपाय करना है। ये आपको खिला देना है। आपकी जो भी परेशानी होगी वो नंदी महाराज की विशेष कृपा से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों,